जन आक्रोश क्यों? सरकार के दो काम होते हैं कि भाई काम करना और जनता का मान सम्मान करना। भाई इन्होंने हरियाणा के लोगों की सुनवाई करी, लोगों का मान सम्मान किया, ना काम ना मान सम्मान। और जो काम किए वो उल्टे काम ज्यादा किए। 10 साल की सरकार में हरियाणा प्रदेश आज तो विकास में तो 17वें नंबर पे पहुंच गया, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। नौजवानों की बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। 5 साल तक कोई भर्ती निकालते नहीं, या तो सरकारी नौकरी कच्चे में बदल दी, बड़ी कोई भर्ती निकाली नहीं 5 साल तक। और बड़े पदों की जो भर्ती निकाली, अग्निपथ योजना ले आए, जो 2-4 जो लिस्टें निकली हुई इन 5 सालों में, आप उन लिस्टों को उठा के देखो, हर लिस्ट में हरियाणा से ज्यादा, हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर हरियाणा में पड़ गया। हरियाणा का नौजवान जाए तो कहां जाए? जहां दूध दही का खाना था, ऐसा मेरा हरियाणा था। खेल खिलाड़ी का बोलबाला था, ऐसा मेरा हरियाणा था। इस सरकार ने महंगाई में 9% वैट होता था जब हमारी सरकार थी, 17% वैट, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर और सबसे महंगी बिजली अगर आज कहीं है तो हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि अदानी जैसे समूहों से बिजली के समझौते बदल दिए। हमारे समय 4 बिजली के थर्मल कारखाने लगे थे, यमुनानगर में भी जिसमें लगा था, और सबसे सस्ती बिजली मिल रही थी। आज सवाल उठता है 2019 के चुनाव में, बीजेपी खट्टर साहब कहते थे 75 पार, मगर लोगों ने 75 पार की हवा निकाल दी। हर रोज हरियाणा में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, दोनों मिलकर लूट रहे हो। सबको पता है, सबको पता है, हरियाणा के बच्चे बच्चे को पता है कौन से जिले में कौन लूट मचाने का काम कर रहा है। तो भी हरियाणा का दिल बड़ा है, हम काम चला लेते। इन्होंने तो काम बिगाड़ने का काम किया, हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। अहंकार, ऐसा अहंकार इस सरकार के अंदर कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको उस अहंकार का शिकार ना होना पड़े। कि देश में ऐसा किसान आंदोलन हुआ, 750 किसानों की जान चली गई, उनका मजाक उड़ाने का काम किया, उनका तिरस्कार किया, उनको देशद्रोही बताने का काम किया। तो इस खट्टर सरकार ने, इस बीजेपी की सरकार ने, इस केंद्र की भाजपा सरकार ने किया। देश का इतिहास आज हरियाणा की तरफ देख रहा है कि हरियाणा के लोग किस तरफ फैसला देंगे। जब हमारी बेटियां, ऐसी पहलवान बेटियां जिनको जो मेडल लेके आती थी, तो ये मंत्री लाइन लग के उनके साथ फोटो खिंचवाते थे दिल्ली एयरपोर्ट पे। जब उन्होंने कहा कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में अब आया कि जो आरोपी भाजपा के सांसद हैं हर मौके पे दुर्व्यवहार करते थे, उन्होंने कहा कि हमें न्याय मिले। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये कैबिनेट मंत्री हैं, ये नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। क्या कसूर था? मैं पूछना चाहता हूं इन भाजपा वालों से, किसी बेटी के इज्जत को आप किसी राजनीतिक पार्टी से, जाति से, धर्म से नहीं देख सकते। मुख्यमंत्री जी तो 9.5 साल तक तो चंडीगढ़ उनने छोड़ा नहीं। अब आखिरी 6 महीने में जनसंवाद में निकले, करनाल में गए तो क्या बोला, ये जो सिक्योरिटी वाले हैं ये ऐसे ही नहीं खड़े, धक्के मार के आपको बाहर कर देंगे। हमारी भी सरकार रही, हमने लोगों के लिए धक्के खाए होंगे 10 साल, मगर किसी को धक्का मारने का काम नहीं किया होगा। मुख्यमंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अहंकार बहुत हो गया। उनके बयान आ रहे 2-3 दिन से, मैं देखा कांग्रेस के सेहत के लिए अच्छा है कि दीपेंद्र को पीछे कर दें। मुख्यमंत्री जी को बड़ी कांग्रेस की सेहत की चिंता हो रही है आजकल, ज्यादा चिंता हो रही है खट्टर साहब को। मैं कोई बात नहीं, आप कांग्रेस की सेहत की चिंता ना करो, हरियाणा के लोगों की आप सेहत की चिंता करो। आप हर रोज, आप मेरी भी चिंता कर रहे हो, हर रोज सारा काम छोड़कर। हरियाणा में परिवर्तन होगा, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव में देश हरियाणा की तरफ देखेगा। जो फैसला आप दोगे देश के अंदर, क्योंकि हरियाणा से हमेशा बदलाव अगर कहीं से आया है, देश का फैसला कहीं हुआ है तो हरियाणा में हुआ है। कुरुक्षेत्र के युद्ध से लेकर पानीपत की लड़ाइयों तक जो हरियाणा ने हमेशा दिशा देने का देश को काम किया है। हर लोकसभा में इन्होंने चुनाव कार्यालय खोल दिए। अभी तो सरकार का समय बचा है, हम स्वीकार करते हैं कि आपके पास असीम धन दौलत आ गई बीच भाजपा वालों। अपने ऐसे ऑफिस बना लिए हरियाणा में और पूरे देश में, ना ऐसे ना तो कॉलेज बनाए ना स्कूल बनाए, लेकिन आपके ऑफिस ज्यादा आलीशान बना लिए। अभी सरकार का समय बचा है, अगर कुछ खोलना है तो भाई कहीं कॉलेज खोलो, कहीं स्कूल खोलो, आपने चुनाव के कार्यालय खोल लिए। तो इनके पास बहुत कुछ है। हरियाणा के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी जेजेपी की खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदयभान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। हरियाणा में बदलाव तय।